Dear students, today we will going to study about the acids. तो आज हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में. तो ये जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स जनरली दे आर सोअर इन टेस्ट. फॉर एग्जांपल ये थोड़े खट्टे होते हैं. एसिड्स हम बोलते हैं ये जो वो चीज़ें जो खट्टे होते हैं तो उनको एक्चुअली एसिड्स होते हैं, उनमें एसिड मौजूद होता है. तो जैसे हम लेमन होता है हमारे पास, नींबू जो होता है हमारे पास, या लींबू जिसे हम बोलते हैं लेमन, तो अगर हम उसको काटेंगे फिर टेस्ट करेंगे वो खट्टा होता है. दैट मीट कंटेंट या ऑरेंज होते हैं उनमें एक्चुअली एसिड्स मौजूद होते हैं. तो ये जो एसिड्स होते हैं एक्चुअली ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच हैव सुअर टेस्ट, जो खट्टे होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, सुअर इन टेस्ट. तो उन सारे सब्सटेंस को हम बोलते हैं एसिड्स. एसिड जो है चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. तो अगर हमारे पास एसिड सोल्यूशन मौजूद होगा तो उस एसिड सोल्यूशन में अगर हम डालेंगे इसको ये जो हमारे पास एसिड अगर हम उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे या ब्लू लिटमस अगर हम उसमें डिप करेंगे तो उसका कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है. तो ये डिनोट्स दैट इज द सब्सटेंस इज द एसिड. ये हमारे को इससे फिर यही पता चलता है कि इसमें क्या चीज़ मौजूद है, एसिड मौजूद है. तो सम ऑफ द कॉमन फ्रूट्स सच एज, अगर हम देखेंगे कॉमन फ्रूट्स में भी अगर हम देखेंगे जैसे मैंगो है, रॉ मैंगो, ग्रेप्स है, लेमन है, ऑरेंज या टैमारिंड है, इमली जिसे हम बोलते हैं, और सोअर इन टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड्स इन देम, या सोर्ड मिल्क आल्सो कंटेन एसिड इन इट. तो अगर हम कर्ड देखते हैं ना, दही जब दही में भी एसिड्स मौजूद होते हैं. तो या अगर हमारे पास खट्टा आम होगा, अंगूर होंगे, या लेमन होता है, या ऑरेंज है, या टैमारिंड है, इमली जिसे हम बोलते हैं, अगर हम उनका टेस्ट लेंगे तो वो खट्टे होते हैं सोअर इन टेस्ट, क्योंकि उनके उनमें एसिड्स मौजूद होते हैं. तो ये जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स. अगर हम देखेंगे जो एनिमल और प्लांट्स में जो एसिड्स मौजूद होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. जो प्लांट और एनिमल में जो एसिड्स मौजूद है उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये नेचुरली ओकर होते हैं, नेचुरली मौजूद होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में. तो सम ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स अगर हम देखेंगे एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, या टार्टारिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, फार्मिक एसिड या जिसे मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं. तो ये जो फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे एसिटिक एसिड, ये इट इज़ फाउंड इन द वाइन ग्रास. हमारे पास जो सिरका होता है ना जो हम साबुन में इस्तेमाल करते हैं कभी कभार, तो वो जो सिरका होता है या वाइन गार होता है उसमें एसिटिक एसिड मौजूद होता है. इसी तरह अगर हम देखेंगे सिट्रस फ्रूट्स, अगर हम देखेंगे ऑरेंज या लेमन देखते हैं हम उनको खाते हैं, तो लेमन या ऑरेंज जो है उनमें सिट्रिक एसिड मौजूद है. सिट्रिक एसिड जो है ये सिट्रस फ्रूट्स में मौजूद होता है, यानी उन फ्रूट्स में जिनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, जैसे लीमू है, या यही है ऑरेंज है, संतरा जो है, इसके अंदर ये चीज़ मौजूद होता है. इसी तरह अगर हम देखेंगे कर्ड देखेंगे, दही हम देखेंगे, दही जो है इसके अंदर मौजूद होता है एसिड जिसे हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं. या इसी तरह टारटारिक एसिड हम मौजूद होता है जो हमारे पास ये टैमारिंड होती है, टैमारिंड कहते हैं इमली जो है उसके अंदर टारटारिक एसिड मौजूद होता है. तो इसी तरह अगर हम यहाँ हमारे पास ग्रेप्स जो होता है उसके अंदर ये टारटारिक एसिड मौजूद होता है. तो यहाँ अगर हम टोमेटोज़ देखेंगे, टोमेटोज़ के अंदर ऑक्सैलिक एसिड मौजूद होता है, या ऑक्सलेट्स होता है, ऑक्सैलिक एसिड मौजूद होता है टोमेटोज़ में जो हम टमाटर खाते हैं. इसी तरह मेथनोइक एसिड या फार्मिक एसिड जो है ये मौजूद होता है हमारी जो निटल होती है, निटल लीफ, निटल या एंड स्टिंग जो चींटी होती है उसकी जो वो कभी बार काटते हैं तो एक्चुअली वहाँ पे भी एसिड मौजूद है, उसे हम मेथनोइक एसिड बोलते हैं या फार्मिक एसिड. ये जो एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड जो कुदरती तौर इन प्लांट्स एनिमल मौजूद होते हैं इनको हम वीक एसिड बोलते हैं, वीक एसिड. तो अगर हम ये जो वीक एसिड्स जो होते हैं हम लीमू इसी तरह खाते हैं या ऑरेंज खाते हैं, लेकिन ये एसिड जो है ये हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाते. नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंसेज कंटेन नेचुरली ओकरिंग एसिड्स इन देम. जो जिन चीज़ों में ये एसिड्स मौजूद होता है नेचुरली, जिन चीज़ों में एसिड्स मौजूद अगर हम उनको खाएंगे भी हमारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है. तो लेकिन द एसिड्स प्रिपेयर द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. तो अगर हम देखेंगे जो हम एसिड जो है जो हम बनाते हैं सिंथेटिकली खुद बनाते हैं मिनरल से, तो उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स. जैसे या उनको हम मैन मेड एसिड्स भी बोलते हैं. अगर हम देखेंगे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या
نائٹرک ایسڈ ہے. تو یہ جو سلفرک ایسڈ یا نائٹرک ایسڈ یا ہائیڈروکلورک ایسڈ یہ جو ایسڈس ہوتے ہیں کنسنٹریٹڈ فارم میں یہ ڈینجرس ہوتے ہیں. یعنی جب ہم ان کو بناتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، ڈینجرس ہوتے ہیں. اگر یہ ہاتھ پہ لگ جائے یا کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے جل جاتے ہیں، ہاتھ جل جاتے ہیں. تو یہ جو ایسڈس ہیں ان کو ہم ہینڈل کرنا پڑتا ہے وتھ کیئر. ان کو دیکھ کے اٹھانا پڑتا ہے، ایک جگہ دوسری جگہ شفٹ کرنا پڑتا ہے. تو لیبارٹریز میں اگر یہ ایسڈس ہمارے پاس موجود ہے تو ان کو ڈائلیوٹ کیا جاتا ہے، ان کو پانی ملایا جاتا ہے تاکہ زیادہ خطرناک نہ ہو، تاکہ زیادہ ہارمفل نہ بنے. سو ایسڈس آر کالڈ ڈائلیوٹ ایسڈس. جن ایسڈس میں ہم پانی ملاتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ڈائلیوٹ ایسڈس. ڈائلیوٹ ایسڈس آر لیس ہارمفل ٹو اس. تو ان سے ہمارے کو زیادہ نقصان نہیں پہنچتا ہے، بٹ اٹس ویک. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کاربونک ایسڈ از آلسو منرل ایسڈ بٹ اٹس ویک. کاربونک ایسڈ کاربن ڈائی آکسائڈ پلس واٹر یہ بناتا ہے کاربونک ایسڈ. تو یہ کاربونک ایسڈ جو ہے یہ ویک ایسڈ ہے، منرل ایسڈ ہے لیکن یہ ویک ایسڈ. لیکن H2SO4 یا HCl جو ہائیڈروکلورک ایسڈ یا نائٹرک ایسڈ جو یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، ڈینجرس ہوتے ہیں. اگر ان میں ہم پانی ایڈ نہ کریں، ان کو ڈائلوٹ نہ بنائیں کنسنٹریٹڈ فارم میں، یہ بہت ہی ہارمفل ہوتے ہیں.